हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में मेन लिम्फ होता है जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में थ्रू लिम्फ नोड। तो ये आपके सामने एक लिम्फ नोड की डायग्राम है, इसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। The lymphatic system consists of a fluid called lymphatic system। वो बोल रहा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें एक फ्लूइड होता है, उसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। वही सारा फ्लूइड मेन इसमें कंपोनेंट है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होएगा। द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये फ्लूइड जो है वो कैसे फ्लो करेगा? थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स। कुछ भी नहीं है, जो भी वेसल्स के थ्रू ये फ्लो कर रहा है, क्योंकि वेसल्स क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और उस पर लिम्फ जब फ्लो करता है उसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जब उसी वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी और आइदर वेन्स बोलेंगे। ओके, lymphatic system is a specialized form of reticular connective tissue। जो lymphatic system है ये एक specialized connective tissue है। क्यों? क्योंकि ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट डू यू मीन बाय रेटिकुलर? रेटिकुलर का मीनिंग है एक नेटवर्क लाइक, एक जैसे नेट होता है ना जिसमें ट्रैप कर लेते हैं, वैसे ही क्या होता है कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और वो क्या करती है? कनेक्शन का काम करती है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है? लिम्फ होगी, लिम्फ वेसल्स होंगी और ये क्या करेंगी? एक नेटवर्क बनाएंगी और अपना वर्क करेंगी। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, कौन कौन से इसके पार्ट्स होंगे लिम्फेटिक सिस्टम के, तो हम वो देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स एंड लिम्फॉइड टिश्यू। ये एज इट इज़ ही नेम हमने करने हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगी, लिम्फ नोड होएगा, लिम्फ ऑर्गन्स होंगे, लिम्फॉइड टिश्यूज होंगे। अब इसकी आगे का एग्जांपल है वो हम फर्दर देखेंगे और इसके फर्दर भी है पार्ट्स, जैसे बोन मैरो। बोन मैरो भी जो है लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। वाई वी आर स्टडिंग लिम्फेटिक सिस्टम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में। इसके बेसिकली दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड इज़ दी प्रोटेक्शन। ये दो रोल के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी फ्लूइड। जो डाइटरी फ्लूइड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि विटामिन की एग्जांपल ले लो। अब सारे विटामिन ये नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक डाइटरी लिक्विड्स को ही ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो कौन से डाइटरी कंपोनेंट्स होंगे वो हम फर्दर देखते हैं। The lymphatic vessels carry lipid and lipid soluble vitamins absorbed by the GIT to the blood। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिससे लिम्फ फ्लो करता है वो क्या करेगा? वो लिपिड को कैरी करेगा या फिर लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स को कैरी करेगा। अब जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स या लिपिड है वो कहाँ से उसको मिलेंगे? वो GIT के थ्रू मिलेंगे और वो उसको ब्लड में ले जाएगा। अब इसमें हमें दो चीज़ें कंफ्यूज कर रही है कि लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं और ये GIT क्या है। जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये वो विटामिन्स होते हैं जो लिपिड में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? वो है विटामिन C, D, E एंड K। ओके, ये लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज GIT? GIT क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होती है? ये बेसिकली हमारी गट होती है। गट क्या है? माउथ टू एनस तक का जो भी सिस्टम है हमारा, माउथ टू एनस तक का, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी या फिर गट कहते हैं। ओके, वहाँ से ये क्या करेगा? लिपिड को या लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के तक ले जाएगा, और ब्लड क्या करेगा? फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, क्योंकि ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट रोल है इसका प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्वेजन। अब इन्वेजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड हमें परेशान कर रहा है कि इन्वेजन क्या होता है। इन्वेजन वो होता है कि जैसे कुछ भी जैसे हमारी बॉडी को हम कंसिडर करते हैं एज अ हाउस। अपना घर ले लो। अब आप घर में किसको अलो करोगे? अपने मेंबर्स को अलो करोगे, जो घर में रहते हैं उस अपनी फैमिली को अलो करोगे। लेकिन कोई भी अननोन जो होगा उसको आप अलो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आपको उससे खतरा हो सकता है। एंड ऑब्वियस है कि खतरा होगा। अगर कोई बाहर का आपके घर में आएगा, यू विल बी इन डेंजर। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है? एज अ घर वो ट्रीट करती है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। और बाहर से कुछ भी, कोई भी माइक्रोब आ जाता है, या कोई भी अबनॉर्मल सेल आ जाता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म आने की कोशिश करता है, तो वो क्या करती है? उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये हमारा बंदा नहीं है, ये बाहर का है, इट मीन्स इट इज़ एन एनिमी। और वो क्या करती है? उसको रिजेक्ट करती है, वो उसको अंदर आने से रोकती है। तो वो जो रोल कर रही है ना, उसको रोकना, दैट इज द प्रोटेक्शन। और जो वो आ रहा है बाहर से, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे इन्वेजन। जब आपने देखा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुली होने के बाद भी बहुत सारी मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये डर होता है कहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए। रिएक्शन मीन्स कि बॉडी को पता है कि ये हमारा ब्लड नहीं है, और अगर बॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाएगी, और क्या होगा? वो रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो एक अलग टॉपिक है, हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट बेसिकली वही रोल है इसमें यह क्या बोल रहा है? लिम्फेटिक टिश्यूज कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज। कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यूनिटी के लिए भी जाना जाता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज भी दे रहा है। दे आर हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टारगेटेड टू पर्टिकुलर इन्वेड्स और अबनॉर्मल सेल। ये क्या करता है? जो बाहर से अबनॉर्मल सेल आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इन्वेड आ रहा है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। लिम्फ नोड, ये हमारा लिम्फ नोड है, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल है, मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, आर्टरी और वेन्स है, मेडुलरी साइनस है, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है। एफरेंट का मतलब होता है कि आना, जैसे ये एरो देखो, ये अंदर की तरफ है कि अंदर आ रहा है, और इफरेंट का मतलब होता है बाहर जाना, ये बाहर की तरफ है, एरो है। ये पैराकॉर्टिकल्स एरिया है ये सारा। इस एरिया में सारा टी सेल्स होते हैं। ओके, उसके बाद ये जर्मिनल सेंटर है, इस सेंटर को बोला हुआ है जर्मिनल सेंटर, और कॉर्टिकल साइनस है। ये अगर हम इसको ऊपर ऊपर से देखें तो हमें इसकी स्ट्रक्चर किडनी की तरह लगती है, रिजेम्बलेंस थोड़ी सी, शेप थोड़ी सी किडनी की तरह लगती है, बीन लाइक शेप लगती है। बट हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर और किडनी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे जब हम लिम्फ नोड की टॉपिक करेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की है, इसके बाद हम इसके पार्ट्स करेंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फ ऑर्गन्स कौन से होते हैं, बोन मैरो क्या है। तो एक एक टॉपिक एक एक वीडियो के साथ करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आया है कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।